अगर आपको खुद का एआई चैटबॉट बनवाना है, बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह, और आपको इस विषय पर कोई अच्छा वीडियो नहीं मिल रहा है, तो आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल से एक एंड्रॉयड एआई चैटबॉट बना सकते हैं। इस ऐप का एक छोटा सा प्रीव्यू आप अभी देख सकते हैं। अब आपने इसका प्रीव्यू तो देख ही लिया होगा कि ये ऐप कितने शानदार तरीके से काम करता है, वो भी फ्री एपीआई की मदद से। ऐसा ऐप आप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डालकर। और सबसे खास बात यह है कि ये प्रॉम्प्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में दिया गया है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस प्रॉम्प्ट डालिए और अपना एआई ऐप तैयार कर लीजिए। इस ऐप में ओपन राउटर की एपीआई की का इस्तेमाल किया गया है, जिससे आप आसानी से फ्री में बना सकते हैं। लेकिन फ्री एपीआई में एक लिमिट होती है, इसलिए अगर आप इसे प्रोडक्शन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको पेड एपीआई लेना पड़ेगा। अभी मैं आपको फ्री मेथड से पूरा ऐप बनाकर दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए और सभी स्टेप्स ध्यान से फॉलो कीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं हूँ आपका एआई डेवलपर पीकेडी रोबो। चलिए शुरू करते हैं। मैं इस ऐप को एआई की मदद से बनाने वाला हूँ, तो इसके लिए हमें एक प्रॉम्प्ट चाहिए होगा। ये प्रॉम्प्ट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए और वहाँ लिखिए CCWP। लिखने के बाद एंटर दबाइए। उसके बाद वहाँ एक लिंक आएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद हमें उस फाइल को ओपन करना होगा। लेकिन उस फाइल को ओपन करने के लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत होगी। ये ऐप कहाँ से मिलेगा? घबराने की कोई बात नहीं है, ये भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। इस ऐप का नाम है Z आर्काइवर। तो हमें टेलीग्राम ग्रुप में जाकर Z आर्काइवर लिखना होगा, फिर वहाँ एक लिंक आएगा। उस लिंक से हमें इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। मेरे फ़ोन में यह ऐप पहले से ही डाउनलोड है, इसलिए मैं सीधे इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ हमसे एक पासवर्ड मांगा जाएगा। ये पासवर्ड आपको वीडियो में बताया जाएगा। तो अब मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ। प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद हमें एक एप्लीकेशन में होगा जिसका नाम है अरीना एआई। यह ऐप भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ ऊपर आपको एक बैटल मोड का ऑप्शन दिखाई देगा। हमें इसे बदलकर डायरेक्ट चैट कर लेना है। अब हमें एक मॉडल चूज करना होगा। यहाँ हम क्लाउड ओपस 4.6 थिंकिंग मॉडल को सेलेक्ट करेंगे। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ प्रॉम्प्ट पेस्ट करना होगा। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद हमें एंटर दबाना होगा। अब यहाँ एआई लोड होगा और थिंकिंग स्टार्ट करेगा। सोचने के बाद एआई कोड लिखना शुरू कर देगा। कोड लिखने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अब यहाँ हमारा कोड लिखना पूरा हो चुका है, तो अब हम इस कोड को एक एप्लीकेशन में डालेंगे। मैं एक ऐप ओपन करता हूँ जिसका नाम है SPCK कोड एडिटर। ये कोड एडिटर भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो अब हम इस ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर HTML पर क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट का नाम देंगे PKD रोबो AI। अब हम क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे और हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और index.html फाइल को ओपन करेंगे। उसके बाद हम सेलेक्ट ऑल करके पूरा कोड पेस्ट कर देंगे। लेकिन अभी ये ऐप रन नहीं करेगा, क्योंकि हमने अभी तक इस ऐप का बैकएंड कनेक्ट नहीं किया है। अब हमें एक बैकएंड बनाना होगा। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ कुछ ही स्टेप्स फॉलो करके हमारा बैकएंड तैयार हो जाएगा। तो बैकएंड बनाने के लिए हमें गूगल पर जाना होगा। गूगल पर आने के बाद हमें लिखना होगा फायरबेस कंसोल। इसके बाद हमें सबसे पहली वेबसाइट को ओपन करना होगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और वहाँ एक बटन दिखाई देगा गेट स्टार्टेड इन कंसोल। इस बटन पर क्लिक करने के बाद हम एक दूसरे पेज पर चले जाएंगे। वहाँ हमें ऐसा ही एक इंटरफेस दिखाई देगा। अब हमें क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। यहाँ हम प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे AI चैट। नाम डालने के बाद हमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ जो ऑप्शन आएगा उसे ऑफ कर देना है और फिर क्रिएट प्रोजेक्ट बटन पर क्लिक करना होगा। और बस हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और इसके बाद इस विंडो को क्लोज कर देंगे। अब हमें 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा, फिर बिल्ड सेक्शन में जाकर ऑथेंटिकेशन टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ गूगल साइन इन मेथड को एनेबल करना होगा। ये करने के बाद हम फिर से 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और बिल्ड सेक्शन में जाकर रियल टाइम डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। अब हमें क्रिएट डेटाबेस बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर लॉक मोड को सेलेक्ट करके डेटाबेस क्रिएट कर देंगे।
और इस तरह हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हमें अपने बैकएंड को ऐप से कनेक्ट करना होगा। इसके लिए हम फिर से 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करेंगे और जनरल सेक्शन में जाएंगे। अब नीचे स्क्रॉल करने पर हमें HTML आइकन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमें अपने ऐप का निकनेम डालना होगा। निकनेम डालने के बाद हमें रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा। अब हमारा ऐप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। इसके बाद नीचे हमें एक कोड मिलेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है। इस कोड को हमें अपने ऐप के कोड में ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ से सिर्फ उतना ही कोड कॉपी कर लेता हूँ जितना ज़रूरी है। आपको भी इतना ही कोड कॉपी करना होगा। अब हमें वापस SPC के कोड एडिटर में आना होगा। यहाँ आने के बाद हमें सर्च करना होगा कॉन्स्ट और यहाँ हमें फायरबेस का कोड पेस्ट कर देना होगा। पेस्ट करने के बाद अब हमारा कोड पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे प्ले करके टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा ऐप बहुत अच्छे तरीके से बन चुका है, लेकिन लॉगिन करने के लिए हमें इसे ब्राउजर में ओपन करना होगा। इसके लिए हम 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और ओपन इन ब्राउजर पर क्लिक करेंगे। अब हमारा ऐप ब्राउजर में ओपन हो चुका है। अब हम कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करेंगे और एक गूगल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ न्यू चार्ट पर क्लिक कर लेते हैं, लेकिन अभी ऐप काम नहीं करेगा क्योंकि हमने अभी तक AI कनेक्ट नहीं किया है। तो अब हमें फिर से गूगल पर जाना होगा और सर्च करना होगा ओपन राउटर। सर्च करने के बाद हमें पहली वेबसाइट को ओपन करना होगा, फिर हमें लॉगिन करना होगा। मैं पहले से लॉगिन हूँ, इसलिए मैं सीधे गेट API की पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद 3 डॉट्स पर क्लिक करके हम API की सेक्शन में जाएंगे। अब हम क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे और कुछ डिटेल्स फिल करके API की क्रिएट कर लेंगे। अब हमें एक API की मिलेगी जिसे हमें कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद हमें फिर से SPC के कोड एडिटर में आना होगा। यहाँ हमें सर्च करना होगा API की और यहाँ हमें अपनी ओपन राउटर API की पेस्ट कर देनी होगी। अब हमारा ऐप पूरी तरह तैयार हो चुका है और ये प्रोडक्शन के लिए रेडी है। अब हम इसे फिर से प्ले करके टेस्ट करते हैं। हम इसे फिर से ब्राउजर में ओपन करेंगे और यहाँ कोई भी रैंडम चैट करके टेस्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि प्रॉम्प्ट फाइल को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड चाहिए होगा। ये पासवर्ड सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा AI कितने शानदार तरीके से काम कर रहा है। आप इस कोड को डाउनलोड करके होस्टिंग पर अपलोड कर सकते हैं। मैं अभी इसे होस्ट नहीं करूँगा। अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा है तो आपको पासवर्ड पहले ही मिल चुका होगा। और अगर आपको इस ऐप का पूरा सोर्स कोड चाहिए तो बस वीडियो को 200 लाइक्स तक पहुंचा दीजिए। जैसे ही 200 लाइक्स पूरे होंगे, पूरा सोर्स कोड हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट AI प्रोजेक्ट्स और अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही AI और टेक से जुड़े वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।